टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट श्रुति इस वक्त आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीएम चेहरा बनने के लिए पहले सचिन पायलट हमेशा तैयार रहे, लेकिन अब वो बीजेपी से जुड़ाव को लेकर भी चर्चा का विषय बन गए हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि बीजेपी के साथ सचिन पायलट के जुड़ाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब अशोक गहलोत के खेमे और सचिन पायलट के खेमे में जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हुआ और अशोक गहलोत के खिलाफ शांति और प्रभाव के साथ सचिन पायलट कांग्रेस को बांटने को तैयार हुए। ऐसे इल्जाम उन पर लगे। अशोक चंदाना पर जूते फेंकवाना, ये कहना है अशोक चंदाना का कि सचिन का ये प्लान था। सचिन मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बन जाए, जूते उन पर फेंक कर, लेकिन या तो वो रहेंगे कांग्रेस में या तो सचिन रहेंगे। तो कांग्रेस से सचिन का बाहर होना, बीजेपी की तरफ उनका जुड़ना, इस तरह की चर्चे तमाम है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है और अगले साल विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनकर सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए सचिन की सेंधमारी चल रही है, ये कहना है कांग्रेस के ही लीडरों का। इस तरह की स्थिति कैसे बनी है कांग्रेस पार्टी में, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। या तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सीएम बनाएगी सचिन पायलट को या फिर बीजेपी से सचिन पायलट जुड़ जाएंगे। इस तरह की खबरों ने बवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और यहाँ वाकई में हम इस रिपोर्ट में आप सबके बीच बात करने वाले हैं। गहलोत कैंप को लेकर तमाम खबरें हैं। गहलोत कैंप की तरफ से ऐसे इशारे किए गए हैं कि एविडेंस मिला है कि बीजेपी के मैनेजर्स जो है सचिन पायलट के संपर्क में हैं और पूरी तरह से नाकाम है बीजेपी के मैनेजर सचिन पायलट को अपनी तरफ खींचने में। 2020 में भी ऐसा हुआ था जब सचिन ने अपना पद छोड़ा था, डिप्टी सीएम का पद छोड़ा, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को दो हिस्से में बांटकर अगले साल विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों की भीड़ बड़ी कर अशोक गहलोत को सीएम पद से बाहर करना चाहते हैं। इस तरह की खबरें कहती है। राजस्थान के तमाम नेताओं ने इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं कि गुर्जर कम्युनिटी को साथ लाकर सचिन पायलट अपनी तरफ कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनमें फेमस है। विजय सिंह, अगर बीजेपी नेता की बात करें तो उनके अलावा कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस वक्त सचिन पायलट को लेकर देखा जाए तो सबसे मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं। गुर्जर लीडर में सिर्फ सचिन पायलट ही है जो कि बड़े लीडर्स में गुर्जरों के बीच टक्कर दे सकते हैं बीजेपी के नेताओं को, और इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गुर्जर समाज और साथ साथ में राजस्थान की जनता के अलावा सचिन के कुछ समर्थक हैं जो हाल ही में खेल मंत्री अशोक चंदाना पर जूते फेंकते नजर आए थे। और अशोक चंदाना ने तब कहा था अगर सचिन मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो या फिर अशोक खुद, दोनों में से एक ही होगा जो कांग्रेस पार्टी में सरवाइव करेगा। उन्हें बनना है जूते फेंक कर मुख्यमंत्री तो बने। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आने पर राजस्थान कांग्रेस में काफ़ी हैरान कर देने वाली स्थिति सामने आई थी। अशोक गहलोत और सचिन के बीच की दूरियां लगातार बरकरार है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सचिन पायलट ही एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गुर्जर समाज का साथ दिया है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। और चीफ मिनिस्टर वाले सारे के सारे गुण सचिन पायलट में गुर्जर समाज देखते हैं। राजस्थान की हर जनजाति सचिन पायलट के साथ खड़ी है, ये वहाँ की ताकत बोल रही है। और इसीलिए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ खड़े रहने वाले अशोक चंदाना से मिली धमकी के बावजूद एक शब्द नहीं कहा उसे लेकर। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि इल्ज़ाम न लगाया जाए अगर साथ नहीं दे सकते हैं। यानी कि वाकई में सचिन भी सीएम पद को लेकर सबसे ज़्यादा इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं, जिसे लेकर अशोक चंदाना सबसे ज़्यादा हैरान है। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया किस तरह की स्थिति बनी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच
कि गर्मा गर्मी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सीएम कुर्सी को लेकर है, जिसे लेकर एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव 27 सितंबर को इसी महीने होने वाले हैं और यहाँ पर जो नाम है अशोक गहलोत का भी दर्ज हो सकता है, नामांकन दर्ज कराने में बताया जा रहा था। लेकिन अशोक सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, राजस्थान से बाहर दिल्ली सफर नहीं करना चाहते, लेकिन सचिन जो दिल्ली सफर करने को तैयार है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर तक में नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई उपचार नहीं है राजस्थान में सीएम कुर्सी के अलावा। अब तो सोनिया गांधी के हाथ में होगा पूरा का पूरा पावर, वो किसे चुनती है राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।